यार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज से टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया जी, आपने सही गेस किया। आज टॉपिक है ऑल अबाउट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से रिलेटेड जो चीज भी है, जितना डीप नॉलेज है आज इस वीडियो में मिलेगा। आज तक हो सकता है कोई भी यूट्यूबर ने ऐसा नॉलेज नहीं दिया हो, लेकिन हाँ मैं बोलूँगा जरूर कि यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे 2-3-4 फिटनेस के चैनल है जो 100% रियल जानकारी देते हैं और बहुत डीप नॉलेज देते हैं। इसमें एक चैनल मेरा भी है जो मैं बहुत डीप नॉलेज देता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, बेसिक से बेसिक चीज़ जो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आज जो बताने वाला हूँ प्रोटीन के बारे में है। प्रोटीन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों जरूरी है, कितना लेना चाहिए, ज़्यादा कम होने पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, A to Z सारा आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, बहुत दिन से जिम करें, मसल नहीं बन रहा है, तो जरूर इस वीडियो को देखिए। प्रोटीन आपका हेल्प कर सकता है। प्रोटीन में से क्या चीज है, सारा चीज बताने वाला हूं ताकि आपको बॉडी अच्छा खासा बन जाए। अगर आप चाहते हैं देखना तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और रिक्वेस्ट होगा वीडियो लाइक करिएगा, और फेसबुक पेज है फिटनेस गुरु अजय नाम का फेसबुक में, वहां लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बकवास करते थोड़ा सा, और ध्यान से देखिएगा वीडियो। कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाला हूं, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो फिर भी सीखेंगे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करें, शुरू करते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, हम लोग पता है कि हम लोग बैलेंस डाइट होता है, हमें पता है कि भोजन का हम लोग करते हैं तो 6 आइटम्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। तो उसमें प्रोटीन आता है। तो हम लोग बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। अमृत के समान हमारा जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग मानते हैं, है ना, मतलब हमारे लिए अमृत है। अगर हम बॉडी बिल्डर्स हैं तो अमृत है। लेकिन नेचुरल लाइफ में जो जिम करते या नहीं करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोटीन हर किसी को चाहिए। प्रोटीन वो चीज़ है जिसके मदद से हमारी स्किन, मसल्स सब कुछ रेडी होता बनता है, छोटे साइज से बड़े होते हैं। अगर प्रोटीन नहीं है तो हमारे साइज भी नहीं है, मसल भी नहीं है, स्किन भी नहीं है, हम बड़े भी नहीं हो सकते, वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ तक कि अस्तित्व ही नहीं है। प्रोटीन के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। जैसे पूरा दुनिया कार्बन से बना हुआ, आपको पता होगा, सेम हमारा शरीर जो है प्रोटीन से बना हुआ, बिना प्रोटीन का नहीं बनेगा। प्रोटीन को तोड़ने पे क्या मिलता है, एम्यूनो एसिड, माने एम्यूनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना है। अब प्रोटीन से क्या बना हुआ, शरीर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना, अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा जानने को कि एम्यूनो एसिड के बारे में जानने को मिलेगा, समझेंगे तब आपको समझ में आएगा एम्यूनो एसिड क्या चीज़ है। एम्यूनो एसिड है प्रोटीन का ही, मतलब एम्यूनो एसिड से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, इतना समझ लीजिए। एम्यूनो एसिड नहीं है तो प्रोटीन नहीं है, और प्रोटीन नहीं है तो हमारा शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो प्रोटीन क्या है आपको समझा दिया। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, प्रोटीन हम लोगों को या तो पेड़ पौधे से मिलता है, या तो जानवर से मिलता है, या फिर सप्लीमेंट से मिलता है। पेड़ पौधे से कहाँ से मिल जाएगा, सोयाबीन वगैरह हो गया, बीन्स वगैरह हो गया, दाल हो गया, और जितने पेड़ पौधे लगभग उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं। और जानवर में क्या हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया। अब उससे जो आइटम बनते हैं, पनीर वनीर, दही वही, तो सब में प्रोटीन होता है। क्लियर। और बच गया सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हम जानते हैं वे प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन है, बहुत तरह का प्रोटीन है। तो प्रोटीन सिर्फ 2-3 तरह का ही नहीं होता है, प्रोटीन में भी टाइप्स है। जैसे नाखून और चूल को बढ़ाने के लिए अलग प्रोटीन होता है, इसका नाम है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, आपने शैम्पू यूज किया होगा, उसमें रहता है केराटिन स्मूथ बोल के एक शैम्पू है, ट्रेसमी बोल के, रेड कलर का होता है। तो वो क्या उसमें प्रोटीन देता है बाल वाल के लिए ठीक ठाक रखने के लिए। तो अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग काम होता है। मसल को बिल्ड करने के लिए आपको वे प्रोटीन चाहिए, कैसिन प्रोटीन चाहिए, और 2-4 प्रोटीन है जो ऑटोमेटिक मिलते हैं हमारे शरीर में, वो या फिर सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ता है, या फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग अंदर में होता है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो प्रोटीन क्या है, कैसे मिलता है। अब प्रोटीन जरूरी क्यों है, प्रोटीन जरूरी इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको कि आप प्रोटीन है तो आप है, प्रोटीन नहीं तो कोई नहीं। आप नॉर्मल इंसान है, वर्कआउट करते हैं नहीं करते, हार्ड वर्कआउट करते हैं नहीं करते, मजदूर है नहीं है, नॉर्मल इंसान है, कुछ भी नहीं करते या करते हैं, सब चीज़ में, सब कंडीशन में आपको प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है। यह आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आपका फिर से क्वेश्चन होगा कि एक नॉर्मल इंसान को एवरेजली कितना प्रोटीन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन का। ठीक है ना। तो बताता हूँ, अगर नॉर्मल इंसान आप हैं, आप नॉर्मल काम धाम करते, खाते पीते, घूमते पीते, सब कुछ करते, नॉर्मली है, ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करते हैं, या फिर कुछ वर्कआउट ही नहीं करते हैं, मजदूरी लेवल का काम नहीं करते, नॉर्मल काम करते हैं, तो आपका जितना बॉडी का वेट है, आप अगर 70 kg हैं तो 70 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए। अगर आप 80 kg का है तो 80 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए। अब मैं 78 kg का हूं तो 78 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए होगा, नॉर्मल इंसान की बात करो। लेकिन अगर वर्कआउट करते हैं अगर हार्ड वर्कआउट करते हैं, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं, मजदूर लेवल का काम करते हैं, तो इसमें भी 2 कैटेगरी होता है। एक हायर लेवल, एक्सटेंसिव लेवल का काम होता है, बहुत मजदूरी वाला काम होता है, बहुत खटनी वाला काम होता है, या हाई लेवल का वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, मतलब एडवांस बॉडी बिल्डर की तरह, तो वो एक लेवल हो गया। एक हो गया नॉर्मल लेवल का मजदूरी, नॉर्मल लेवल का वर्कआउट, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप नॉर्मल लेवल में वर्कआउट करते हैं, नॉर्मल लेवल का काम धाम करते हैं, तो आपको प्रोटीन कितना चाहिए, आपका जितना बॉडी का वेट है उतना के साथ मल्टीप्लाई करना 1.2 से। मतलब सपोज करिए मेरा अगर 78 kg है, अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 1.2 से, तो आंसर कितना आएगा, लगभग समथिंग 96 आएगा।
तो मैं 100 ग्राम ही मान लेता हूँ। इसका मतलब मैं नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ, खाता पीता घूमता हूँ, तो मुझे लगभग 100 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए होगा। और अगर हार्ड वर्कआउट जो करता है, बहुत इंटेंसिव लेवल का काम करता है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए, तो उसको अपने बॉडी वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गुना करना पड़ेगा 1.8 या 1.7 से। 1.8 के बाहर नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा। तो जितना प्रोटीन आएगा उतना ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। क्लियर हुआ? अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि समझ में तो आ गया कि हमको कितना प्रोटीन चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि हम 100 ग्राम प्रोटीन है तो 100 ग्राम दाल बनाएंगे, प्रोटीन खा लेंगे, ऑटोमेटिक मेरा बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा हट के समझाना पड़ेगा आपको कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं। एग्जांपल मैं अपना खुद का लेता हूँ। मैं अगर 100 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए, मेरा बॉडी का वेट 78 kg है और मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो मैं कैसे खाता हूँ? ऐसे जनरली नॉर्मल कम से कम आदमी को 4 टाइम खाना खाना चाहिए, 4 टाइम, सुबह शाम रात दिन। नॉर्मल इंसान को अगर आप एक जिम गोवर से वर्कआउट करते हैं तो 6 से 8 बार आपको खाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। और हर बार जितना बार में आप खाएंगे उसमें प्रोटीन मिला होना चाहिए। क्लियर? प्रोटीन मिला होना इसलिए जरूरी कि आपको बॉडी बिल्डर है तो आपको मसल का ज़्यादा दरकार पड़ेगा, तो प्रोटीन का ज़्यादा आवश्यकता होगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अपना। मैं 4 टाइम अगर खाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 100 ग्राम को 4 से डिवाइड करूंगा। क्यों 4 से डिवाइड करूंगा? क्योंकि मैं 4 टाइम ही खाता हूं। आप जितना टाइम खाते हैं उतने ग्राम, उसी से आपको डिवाइड करना कितना ग्राम प्रोटीन था आपका। मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, मैं 4 बार खाता हूं, तो 100 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा, मतलब 25। मतलब एक बार में हमको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 4 बार में जो पहला बार जब खाना खाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे थोड़ा मोड़ा, तो उसमें एक बार में 25 ग्राम चाहिए, फिर सेकंड बार में 25, थर्ड बार में 25 और फोर्थ बार में 25, तो मिलाकर 100 ग्राम हो जाएगा। तो पहला बार जो 25 ग्राम होगा तो 25 ग्राम प्रोटीन को लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ प्रोटीन ही खाऊंगा, बॉडी में तो और भी चीज लगेंगे ना, जितने भी बैलेंस डाइट है, कार्ब्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, वाटर है, फैट है, वो सब चाहिए हमको, तो वो सब भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोटीन का, तो प्रोटीन पे फोकस करना आप लोगों को, सिंपल ध्यान से फोकस करिएगा। तो 25 ग्राम प्रोटीन एक टाइम में चाहिए, 4 टाइम में 100 ग्राम में हो जाएगा, एक दिन का कोटा पूरा हो गया। फिर से आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं एक बार में खा लूँ 100 ग्राम, तो ऐसा ठीक रहेगा? तो जी नहीं, एक बार में आप नहीं खाएंगे 100 ग्राम, आपको अलग अलग 25 ग्राम करके आप ही अपना हिसाब से अपना जो डिवाइड कर रहे हैं, आपका जो रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से खाना होगा। एक बार में नहीं खाना है, नहीं तो फैट का प्रॉब्लम होगा और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, जो मैं आपके पीछे अभी जो बताऊंगा सब नेक्स्ट में सिंपल चीज में बताने वाला हूँ। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपका कि 100 ग्राम प्रोटीन है तो अलग अलग 4 भाग में डिवाइड कर देंगे और 25 ग्राम में प्रोटीन खाएंगे। अब फिर मन में क्वेश्चन होगा, चलो ठीक है, आंसर तो निकल गया कि पहला बार में हमको 25 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो मैं क्या करूंगा, 25 ग्राम दाल बनाऊंगा और उसको घोर कर पी जाऊंगा, एक बार में मेरा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, 25 ग्राम खत्म। तो जी नहीं, यहाँ भी आप गलती है। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि गलती कैसे? अभी तो आपने बताया कि दाल में प्रोटीन मिलता है, तो हाँ मैं अभी भी तो बोल रहा हूँ दाल में प्रोटीन मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 25 ग्राम दाल आप बनाएंगे तो 25 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं पता। क्योंकि 100 ग्राम दाल में हो सकता है 4 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम ही प्रोटीन मिले, तो आप 25 ग्राम में कैसे ले सकते हैं? तो ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। तो एक रोटी में कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, एक अंडा में कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम दाल में कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम सोयाबीन में कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, ये सब चीज़ को आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में, तब आपको आइडिया लगेगा कि कितना ग्राम प्रोटीन खाने के लिए कितना ग्राम हमको बनाना पड़ेगा। क्लियर? जैसे 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन बनाते हैं तो आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक ना? तो 100 ग्राम सोयाबीन आप अकेला एक बार में नहीं खा पाएंगे, मन उब जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी इच्छा सप्लीमेंट का इस्तेमाल करिए 4 टाइम, या फिर नॉर्मल नेचुरल फूड का इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि नेचुरल फूड का इस्तेमाल करिए तो बेहतर होगा। सप्लीमेंट में अगर प्रोटीन के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ प्रोटीन ही मिल रहा है, लेकिन नेचुरल फूड से आप प्रोटीन लेना चाहते हैं तो नेचुरल फूड में प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, कार्ब्स मिलते हैं, मिनरल्स, विटामिन, पानी वानी सब मिल जाता है एक बार में, तो आपके शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होगा, बेस्ट होगा। इसलिए बोला जाता है कि नेचुरल डाइट को फॉलो करिए तो बहुत बेहतर है। नेचुरल चीज़ आपको मिलता है, एक चीज़ खाना चाहते हैं 10 चीज़ आपको मिल जा रहा है। लेकिन सप्लीमेंट में ऐसा नहीं होता, आप प्रोटीन सप्लीमेंट लिए तो उसमें प्रोटीन ही रहेगा, बाई चांस कोई और आइटम उसमें मिक्स है, लेकिन नेचुरल फूड में बहुत कुछ मिलता है। तो रिकमेंडेशन होगा कि नेचुरल फूड के माध्यम से प्रोटीन को अपना पूरा करिए। तो अब समझ में आ गया, आप गूगल में सर्च करिएगा 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन होता है, सिंपल ऐसे ही लिखना है तो आ जाएगा आपको। तो आपको कैलकुलेशन करना है कि हमको कितना ग्राम दाल बनाना पड़ेगा कि मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। ये क्लियर कॉन्सेप्ट आपको गूगल में सर्च करना। ऐसा डीप नॉलेज इतना समझाकर कोई कहीं भी नहीं देगा। ये समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया कि हमको कितना ग्राम क्या प्रोटीन खाना चाहिए। अब आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि मान लीजिए 100 ग्राम प्रोटीन मुझे 24 घंटे में चाहिए, तो मैं अगर 100 ग्राम से कम खाऊं तो क्या होगा, या फिर ज्यादा लूं तो क्या होगा, है ना? तो इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको सिंपल बता दूं, कम खाने पे क्या होता है। कम खाइएगा तो आपका बॉडी रिकवर नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने जिम में गए, अभी जिम गए, वर्कआउट किए, बाइसेप का वर्कआउट लगाया सिर्फ और आ गए, ओनली बाइसेप का वर्कआउट आपने किया और आ गए, वहां पे आपका मसल टूटा है,
आपको ध्यान रखना, बार बार मैं बताया हूँ कि बॉडी जिम में नहीं बनता है, वहाँ पर मसल टूटता है। घर में जब आते हैं, रेस्ट करते हैं और सप्लीमेंट वगैरह या फिर भोजन वगैरह करते हैं, डाइटिंग वाला फॉलो करते हैं, तब मसल वापस से रिपेयर होकर जुड़ता है, तब पहले से ज़्यादा बड़ा मसल बनता है, स्ट्रॉन्गर मसल बनता है, लेकिन जिम में नहीं बनता है। तो वहाँ से जब आए वर्कआउट करके बाइसेप वर्कआउट किया तो बाइसेप का मसल टूट चुका है। अब क्या जरूरत है, उसको रिपेयर करना जरूरी है, उसको जोड़ना जरूरी है ताकि वो जुड़ जाए, पहले से स्ट्रॉन्गर मसल बन जाए, पहले से साइज में बड़ा मसल बन जाए। इसके लिए क्या चाहिए, आपको बॉडी में प्रोटीन ढुकाना पड़ेगा। तो आप सोचेंगे हम संग संग प्रोटीन अगर पी लेते हैं तो संग संग काम होगा, तो जी नहीं, आप कुछ भी खाइए, प्रोटीन ही नहीं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो लगभग 4-5 घंटे का टाइम लगता है उसको पचने में, हजम होने में। और जब वो हजम होता है तो ब्लड के माध्यम से वो जो न्यूट्रिएंट होता है मसल तक पहुंचता है। प्रोटीन भी ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा, वो प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड में और ब्लड में घुल जाता है, और जिस मसल को रिक्वायरमेंट है वहां वो चीज पहुंच जाता है। इस तरह से उसका पूरा होता है। अब आपका क्वेश्चन जो था कि हम कम खाते हैं या फिर नहीं लेते हैं प्रोटीन, तो क्या होगा, कम खाएंगे तो उस हिसाब से आपका मसल रिकवर नहीं होता जल्दी। अब कैसे, इसके पीछे एक मैकेनिज्म बॉडी का थोड़ा सा समझा देता हूं कि अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं या फिर प्रोटीन कम खाते हैं, आपको आइडिया नहीं है कि 100 ग्राम खाइए खाना है लेकिन आपने 20 ग्राम खाया प्रोटीन, तो क्या कंडीशन होगा आपको बॉडी के साथ, मैकेनिज्म कैसे प्रोसेस में वर्क करती है। तो सिस्टम क्या होता है कि आपने जिम से आया, वर्कआउट किया, मसल टूटा बाइसेप का, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं जब तक प्रोटीन नहीं घुसाऊंगा तो ये मेरा काम जो है रुका हुआ होगा, इसका प्रोसेस चालू नहीं हुआ होगा। लेकिन नहीं, बॉडी का मैकेनिज्म है, आप प्रोटीन दीजिए नहीं दीजिए, बाहर में जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है, वो अपना प्रोसेस चालू रखता है। आप जिम से जैसे ही निकले या फिर जिम करते वक्त भी ये प्रोसेस चालू रहता है मसल को रिपेयर करने का, आस्ते आस्ते स्लो मोशन में होता रहता है। अब फिर से एक क्वेश्चन आया होगा आपके मन में कि भाई मैंने प्रोटीन डाला ही नहीं तो फिर प्रोसेस चालू कहाँ से हो रहा, बिना प्रोटीन का काम कैसे हो रहा। तो जी हाँ, आप लोगों ने सही बोला, ये काम प्रोटीन से ही हो रहा, लेकिन आपने नहीं दिया। वो क्या करेगा बॉडी का मैकेनिज्म, जिस बॉडी पार्ट का यूज नहीं हो रहा है, जो मसल रेस्ट मोशन में है, जिसका कोई यूज नहीं है, उस मसल के पास जाएगा, उसको तोड़ेगा, तोड़ के वहां से प्रोटीन को निकालेगा और यहाँ पे भरेगा, इसके थ्रू काम करेगा। अब आपको समझ में आ गया। सपोज आपने बाइसेप मारा, लेकिन हमें एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं हाथ हिल रहा है, फेस हिल रहा है, लेकिन पीठ जो है रेस्ट मोशन में है, यानी उसको कोई काम नहीं है। तो अभी जो करेंटली जो प्रोसेस हो रहा होगा, यहाँ का मसल को रिकवर करने के लिए पीछे वाला पीठ का मसल को तोड़ा जा रहा होगा, वहां से प्रोटीन निकाल करके इसमें भरा जा रहा होगा। आपको ध्यान रखना, जिस मसल का आप ज़्यादा यूज करते हैं और ठीक ठाक सप्लीमेंट लेते हैं तो वो मसल बड़ा होता है, साइज में स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन जो मसल का यूज नहीं करते हम लोग वो छोटा होता चला जाता है। यही रीजन है कि जो वर्कआउट आप नहीं करते जिस बॉडी पार्ट का, वो पतला दुबला होता है, कमजोर रहता है, जिस बॉडी पार्ट का आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो वो मजबूत और बड़ा होता चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, आपने प्रोटीन नहीं दिया या फिर थोड़ा कम दिया है, कम ही दिया है, तो दूसरे बॉडी पार्ट से वो तोड़ करके दूसरे में लाया जा रहा है। अब आपके मन में खुशी हो रहा होगा, चलो अच्छा बात है मैंने प्रोटीन नहीं दिया तो भी मेरा मसल रिकवर हो रहा है, लेकिन आपके लिए दुख की बात यह है कि सच अच्छा नहीं है, ये खराब है। क्यों? क्योंकि दूसरा मसल पार्ट टूटा हुआ है, उसको भी जोड़ना है। अब उसको जोड़ने के लिए फिर तीसरा मसल पार्ट को तोड़ेगा। उस तरह से कोई ना कोई बॉडी का पार्ट, आपका मसल जो है टूटा हुआ ही रहेगा, वो पार्ट कमजोर होगा। इस तरह से अगर लॉन्ग टर्म में चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा, आपने प्रोटीन नहीं दिया शरीर को या फिर कम प्रोटीन दे रहे हैं, तो आपका शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, आपका मसल कमजोर होता चला जाएगा, आपका मसल टूटता चला जाएगा, आपका साइज घटता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप ऊपर का टिकट काट लेंगे, ऊपर डायरेक्ट, कोई चांस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ये तो कंडीशन था कि आप कम प्रोटीन लेते हैं या प्रोटीन नहीं लेते तो क्या होगा। अब कंडीशन है कि ज्यादा प्रोटीन लेते तो क्या होगा। सपोज करिए मुझे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए और मैं 200 ग्राम प्रोटीन खा ले रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। खाएंगे 100 ग्राम, जिससे प्रोटीन पचता है, हजम होता है, सब कुछ होता है, सेम वो भी हजम होगा, बॉडी उसको भी प्रोसेस करेगी। ऐसा नहीं कि फेंक देगी जाओ बाहर निकल जाओ, नहीं, उसको भी प्रोसेस करेगी। लेकिन यहाँ पे दो क्रिटिकल कंडीशन आपके सामने आ जाएगा कि आप जैसे एक बॉडी के जो ऑर्गन है, पचाने के लिए जो सिस्टम है, अंदर के जो बॉडी पार्ट काम करता है किसी भोजन को पचाने के लिए, उसमें अगर 100 ग्राम में इतना टाइम लग रहा है, इतना मेहनत लग रहा है, तो सपोज करिए और 100 ग्राम उसमें ऐड हो गया तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा, कितना मेहनत लग रहा होगा। मतलब अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, जिसके वजह से अगर लॉन्ग टर्म तक ये सिस्टम चलता रहा, आप ज्यादा प्रोटीन खाते रहे तो क्या होगा, अंदर जो किडनी विडनी है, अंदर के इंटरनल एंग डैमेज हो सकता है बहुत दिन तक ऐसा करने पे। देखिए किडनी फेलियर का प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज कि मैंने क्रिएटिन खाया नहीं तो किडनी का प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, तो सर क्रिएटिन से ही नहीं होता, क्रिएटिन से किडनी प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ भी आप अगर डिसबैलेंस करते हैं तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो फिल्टर करता है, वो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसेस इस तरह काम किया। सेकंड प्रॉब्लम आपको क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो 100 ग्राम से ज़्यादा, मतलब आपको जितना रिक्वायरमेंट है वो अगर उससे डबल या ट्रिपल खाते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-2 बार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत लंबे समय तक खाते हैं, तो क्या होगा, बॉडी उसको अपने अंदर स्टोर करने लगती है।
मतलब फ्यूचर में बचा के रखेगी। अब आप यहाँ पे खुश हो रहे होंगे, ये अच्छी बात है, मैं ज़्यादा खा लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी तो बचा के रख रही है, बाद में काम आएगा था। जी हाँ, ये तो सही है, बाद में काम आएगा, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि किस फॉर्म में उस प्रोटीन को बचाती है। वो जो शरीर का मैकेनिज्म है वो चाहता है कि बॉडी को हमेशा एनर्जी मिलता रहे, इसलिए वो उस प्रोटीन को फैट के रूप में कन्वर्ट कर देगा या तो उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों ही चीज एनर्जी का सोर्स है। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे, ये कैसे हो सकता है, प्रोटीन फैट बन जाएगा या फिर प्रोटीन ग्लूकोज बन जाएगा? तो जी हाँ, यही होता है। प्रोटीन का मैकेनिज्म है कि कोई भी चीज आएगा उसको स्टोर करना है तो फैट या फिर उसको ग्लूकोज के रूप में स्टोर करके अंदर घुसाएगा, यानी वो फैट बन गया, आपका चर्बी निकलना शुरू हो गया। हाई डाइट करने पे, मतलब हाई मात्रा में प्रोटीन रेगुलर लेने से क्या होता है, आपका बॉडी में फैट परसेंटेज बनने लगता है। मसल तो बन रहा है, रेगुलर आपने प्रोटीन ठीक ठाक दिया है, एक्स्ट्रा दिया आपको उसको, लेकिन फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, कैलकुलेट करना है, लंबे समय तक कोई भी प्रोसेस को नहीं करना है। या तो कम 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 लंबे समय तक नहीं चलेगा, या ज़्यादा 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 लंबे समय तक नहीं चलेगा। एक नॉर्मल लीजिए, अगर 100 ग्राम चाहिए तो 120 ग्राम लीजिए, 110 ग्राम लीजिए, 90 ग्राम लीजिए, इतना तक आगे पीछे चलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम या फिर बहुत ज़्यादा हाई लंबे समय तक नहीं करना है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किडनी विडनी फेल हो सकता है, बॉडी का इंटरनल अंग डैमेज हो सकता है, या हो सकता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाए ज़्यादा की वजह से, और कम होने की वजह से आपको पता ही है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारी आपको एक साथ हो सकता है। तो यहाँ ये जो नॉलेज मैंने दिया बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज था, बहुत स्पेशल नॉलेज था जो नॉर्मल यूट्यूबर नहीं देते हैं। एक टॉपिक मैं भूल गया, अभी तो बता देता हूँ। एक होता है फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होता है, एक होता है स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन। फास्ट एब्जॉर्बिंग मतलब हो गया बहुत जल्दी बॉडी में हजम होगा, पाचन शक्ति होगा, पच जाएगा और ब्लड के माध्यम से मसल तक पहुंच जाएगा बहुत जल्दी फास्ट मात्रा में। एक होता है स्लो, लेकिन बहुत देरी तक पड़ा हो जाएगा, आस्ते आस्ते स्लो मोशन में पचेगा, थोड़ा थोड़ा के मसल तक पहुंचेगा, आस्ते आस्ते काम करेगा। जो फास्ट जो होते हैं फास्ट मूविंग, जो फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन होते हैं, वो अगर 3 घंटा में काम कर देता है, तो जो स्लो मोशन है वो लगभग 4.5 घंटा 5 घंटा टाइम लगाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन जो बहुत जल्दी देरी से पचता हो, या फिर फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन जो बहुत जल्दी पचता हो? आपके लिए कौन सा बेहतर है? तो मैं आपको बताऊं, ये कंडीशन पर निर्भर करता है, परिस्थिति कैसा है। अब एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आप अभी तुरंत जिम से आए हैं और हार्ड वर्कआउट किए हैं, पूरा बॉडी को तोड़ मरोड़ दिए हैं, पूरा मसल टूटा फूटा है, तो यहाँ पे जो एक्शन काम आएगा फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन, मतलब जितना जल्दी हो सके प्रोटीन बॉडी में पहुंचाना है, 3 घंटा के भीतर बॉडी के अंदर वो सब मसल के अंदर पहुंचाना है उस प्रोटीन को, ताकि जल्दी से रिकवरी फास्ट अच्छी तरह से हो जाए। तो इसके लिए इस कंडीशन में फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन चाहिए। अगर आप रात को सो रहे हैं, अब वर्कआउट कर लिए 4-5-6 घंटा पहले, खाना पीना खा के मस्त है, घूम फिर रहे हैं, तो अभी आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी तुरंत इतना जरूरी नहीं है फास्ट प्रोटीन का कि आपको एक्शन लेना शुरू हो जाए। उसके लिए आप स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन भी लेते हैं जो आराम से 4-5 घंटा तक चले, तो वो बेहतर होगा, उस समय वो बेहतर है कंडीशन के हिसाब से। अब मन में फिर एक क्वेश्चन होगा कि कौन सा फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, कौन सा स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है? तो फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन में क्या हो गया, आपका दूध आ गया, नॉर्मल जो प्रोटीन हम खाते हैं वो सब आ गया। खासकर जो आइटम पानी के साथ लिया जाता है मैक्सिमम, जो सप्लीमेंट वगैरह, वो फास्ट एब्जॉर्बिंग में आ जाता है। दूध वगैरह, दूध नहीं बोल रहा हूँ, फास्ट एब्जॉर्बिंग हो गया। कैसीन वैसिन हो गया, फास्ट एब्जॉर्बिंग हो गया। अब स्लो एब्जॉर्बिंग क्या हो गया, दूध हो गया। जिसे रात को बोलते हैं ना लोग कि खाने के बाद दूध पीना चाहिए, तो उसमें तो प्रोटीन है और भी बहुत सारे विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, पता सबको पता है। लेकिन प्रोटीन के मामले में ये नहीं पता कि वो स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन है, कि रात को अभी लंबे समय तक 6-7 घंटा आपको सोना है, तो उसके बीच में आपके बॉडी में प्रोटीन का सप्लाई होता रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैंने फास्ट एब्जॉर्बिंग खा लिया, 2 घंटा में हजम, 3 घंटा में हजम हो गया, अब बाकी 3-4 घंटा बॉडी में कुछ नहीं है, खाली है, तो बॉडी बैकग्राउंड में मसल को तोड़ रहा है, कैटाबोलिक स्टेट में आप जा रहे हैं। इसका मतलब कैटाबोलिक स्टेट में जब मसल टूट रहा है, तो ऐसा नहीं करना। इसलिए दूध पिया जाता है कि स्लो एब्जॉर्बिंग प्रोटीन हो और आराम से आस्ते आस्ते पचे, सुबह तक इसका असर रहे, स्लो मात्रा में काम होता रहे। तो ये आपको समझना था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया। ये बहुत जगह में सबको नहीं बताता हूँ, ऑनलाइन हूँ, यूट्यूब में बता रहा हूँ, इसलिए बता देता हूँ। आप लोग इस चैनल को फॉलो करिए, बहुत सारी नॉलेज जो दूंगा, डीप दूंगा, खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ दूंगा। मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन नॉलेज बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर वाला ही रखता हूँ। मैं एक ट्रेनर भी हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।